Yes, dear students, and a question which is based on the magnetic field, magnetic effect of electric current. इस क्वेश्चन को हम देखें तो an electron moving horizontally with a velocity of 4 into 10 raised to the power 4 meter per second enters a region of uniform magnetic field of 10 raised to the power minus 5 Tesla acting vertically upward as shown in the figure. Draw its trajectory and find out the time it takes to come out of the region of magnetic field. अब इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है आपको, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स से इंटर कर रहा है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो ये इसकी ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करना है। ट्रेजेक्टरी मींस हम इसका रेडियस यदि कैलकुलेट कर ले तो हम बता सकते हैं कि कैसे ये मूव कर रहा है, और उसके बाद में टाइम टेकन आउट, टाइम कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जब ये मूव करेगा इनसाइड तो देयर विल बी फोर्स, और ये फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में लेके जाएगा। मींस ये जो होगा इस टाइप से होगा, तो ये जो पोर्शन है दिस विल गिव द रेडियस r, और यहां से ये आउट हो जाएगा क्योंकि देयर विल बी अ फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग इट, और ये इसको एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल कम आउट। अब हमको r नोन करना है, तो r को निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है 4 into 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकेंड। इन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास में 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है हमको b, दैट इज 10 raised to the power minus 5 टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली। वेलोसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका 9 ले लें हम 10 raised to the power minus 31 kg। इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले में, तो r इज इक्वल टू हो गया आपका मास दैट इज 9 into 10 raised to the power minus 31। आपका वेलोसिटी हो गई आपकी 4 into 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकेंड। चार्ज आपका आ गया 1.6 into 10 raised to the power minus 19, और टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो 936 10 raised to the power minus 31 हो गया आपका प्लस 4, और ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो -19 एंड -5 दैट इज -24, तो ये प्लस का 24 हो गया, डिनोमिनेटर में आपका 1.6 है। तो ये कैलकुलेशन जो आ रहा है आपका 36 अपॉन 1.6 24 प्लस दिस 828 आपका 10 raised to the power -3 आ गया, एक पावर और ये आ गया, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं r को। तो r होगा आपका 36 अपॉन 16, इसकी पावर रह गई आपकी 10 raised to the power -2, और 9/4 into 10 raised to the power -2 मीटर, ये आपका रेडियस आ रहा। मीन्स 8 4 to the 8 1 0 4 to the 8 10 raised to the power -2, so it is into 10 raised to the power -2 मीटर में आ गया, ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, ये रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और रेडियस हमको मिल गया तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू होगा आपका 2.25 into 10 raised to the power -2। इसको टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करना है, तो चूंकि यहाँ सेमी सर्कल बना के आ रहा है तो इसका हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड का, तो पाई आर अपॉन वी। पाई आप आर की वैल्यू जो है आपकी 2.25 into 10 raised to the power -2 है, पाई की वैल्यू 3.14, और डिनोमिनेटर में वेलोसिटी आ गई आपकी 4 into 10 raised to the power 4।
तो ये हो गया आपका 2.25 इंटू 3.14, ये आपकी हो गई पावर 10⁻⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4। ये पूरा आपका आंसर सेकंड में आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 2.25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम कर लें 2.25, ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो इसका हम कैलकुलेशन निकालें तो कैलकुलेशन जो आएगा